बीजेपी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के नाम फिर फाइनल कर दिए। वही नाम है जो पिछली बार थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये इसमें सम्राट चौधरी के नाम में तो कभी कोई सवाल था नहीं, दूसरे नाम पर कभी कुछ चल रहा था, कोई और नाम आ सकता है। एक ओपिनियन ये था कि या तो विजय सिन्हा या फिर मंगल पांडे, अगर विजय सिन्हा को रिप्लेस करना हो। हालांकि वो डिसीजन आसानी इस लिहाज से सॉल्व नहीं होता कि भूमिहार कम्युनिटी के डिप्टी सीएम को अगर आप हटाएं और किसी और कास्ट से रिप्लेस करें तो वो भूमिहार बहुत एग्रेसिव सपोर्टर है वहाँ पे बीजेपी का, तो वो बीजेपी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। दूसरा, विजय सिन्हा की ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके आधार पे आप हटा सकें। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन संघ का एक धड़ा ये ज़रूर चाह रहा था कि मंगल पांडे को आगे किया जाए। कल शाम तक उस पर क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी कि दोनों में से कौन, लेकिन आज सुबह फिर होता है। जेडीयू के सबसे सीनियर लोगों में से एक ललन जी नहीं चाह रहे थे कि बने ये। हाँ, ऐसी खूब चर्चा है कि मतलब अभी पहले तो चाह रहे थे कि वो चुनाव ना जीते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा था। लखीसराय में किसी से ही पूछे तो वो इस बात को कहते थे, हकीकत जो भी हो, बट ये कहा जाता था कि एकदम से वो नहीं चाहते हैं कि वो जीते। कई लोग ये भी कहते थे कि जब उनको अप्रोच किया गया, रीच आउट किया गया इंडिया कैंडिडेट के नाम पे, तब उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसे बात कर रहा है ना, जीत जाएगा तो फिर इसका दिमाग वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कही जाती थी, लेकिन खैर वो चुनाव जीते, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन दूसरी चीज और अब कि इस डिप्टी सीएम के से में, डिप्टी सीएम के मामले में जेडीयू का कोई से नहीं था। जैसे अमित शाह के यहाँ जो बैठक हुई थी, मैंने उसमें चेक किया था पार्टी सोर्सेज से, बीजेपी से, कि क्या किसी लेवल पे ये बात भी हुई कि बीजेपी से डिप्टी सीएम कौन होगा, तो उसको सीधे सीधे खारिज किया गया कि ये इस चीज का जेडीयू से बातचीत करने का क्या मतलब है। और वाला उनके इन्फ्लुएंस करने की बात तो बहुत दूर की, उनसे चर्चा ही इस बार में, चर्चा नाम भी नहीं रखा गया था। अच्छा। और जो 3-3.5 घंटे की बैठक की, बाकी दूसरी चीजों पे उसमें चर्चा हुई। तो बाय एंड लार्ज ये टीम नीतीश वही है जो पिछली बार थी, जो पिछले 2.5 साल से जो चल रही थी, वही ये टीम जो है, बल्कि 24 से ही तो बने थे। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। अब एक मैंने कल किसी जगह पर एक खबर मैंने सुनी, कोई सीनियर आदमी खबर बता रहे थे, लेकिन वो बता रहे थे बड़ा नाटकीय तरीके से, तो उसको भी मैं पूछ लेता हूँ उसमें कितनी सच्चाई थी। खबर वो ये बता रहे थे कि बीजेपी चाह रही थी कि भाई होम मिनिस्ट्री हमें दी जाए। नीतीश जी हमेशा होम मिनिस्ट्री अपने पास रखते हैं, और नीतीश जी काम करने के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो बड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बड़े सख्त रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपना डोमेन शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ। ठीक भी है, नेता को ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन बीजेपी चाह रही थी इस बार होम हमको मिल जाए, तो बजाय इसके कि वो होम पर अड़ते, उन्होंने दूसरी डिमांड रख दी कि स्पीकर हमको मिल जाए। फिर इस बार जेडीयू ने ऐसा कहा कि स्पीकर हमको मिल जाए। फिर इस बार बात बिगड़ी तो फिर दिल्ली से जहाज भेजा गया, चार्टर्ड फ्लाइट भेजी गई, और ललन सिंह और संजय झा वो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। फिर ये आओगे, चलिए साहब, जो जैसे था वैसे ही होम मिनिस्टर आपका स्पीकर बीजेपी का। सच है बात ये? आंशिक सच्चाई है इसमें। ये जरूर है कि क्योंकि अब जो है पोर्टफोलियो का, पिछली बार जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि अब जेडीयू के भी ज़्यादा मंत्री होंगे, पिछली बार बीजेपी के ज़्यादा मंत्री थे, तो वो तो होगा नहीं। तो जब मंत्री उसके ज़्यादा होंगे तो पोर्टफोलियो एलोकेशन उस हिसाब से करना होगा। नहीं, आपने क्या बताया, इस बार किसके ज़्यादा मंत्री होंगे? जेडीयू के ज़्यादा होंगे। पिछली बार बीजेपी के ज़्यादा थे ना, जेडीयू का नंबर 43 था। हाँ, नंबर बहुत कम। हाँ, तो अब जो फॉर्मूला होगा, लगभग 14 जेडीयू के होंगे, 16 बीजेपी के होंगे, 2 एलजेपी के होंगे, एक जीतन राम मांझी पार्टी और एक भूपेंद्र कुशवाहा। तो इस तरह का कन्फिगरेशन होगा। तो उसमें ये ज़रूर था कि बीजेपी की एक कोशिश ये थी कि क्या होम हमें मिल सकता है। जेडीयू की तरफ से भी ये चर्चा चली थी कि हमारे पास 8 बार के उनके विधायक हैं, नरेंद्र यादव, तो क्यों ना उनको स्पीकर बनाया जाए। बीजेपी की तरफ से थे प्रेम कुमार 9 बार वाले, तो वो चला है, वो बातचीत ठीक चली है। अच्छा। और उस पर अभी भी, अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी से बात की, तो वो एकदम से फॉर्मूला एकदम सेट नहीं है कि किसको क्या दे दिया गया। होम किसका, स्पीकर किसका, अभी भी तय नहीं है। नहीं, स्पीकर तो लगभग तय है बीजेपी का, और होम नीतीश कुमार के पास ही तय है। लेकिन मैं सारे उसके बात कर रहा हूँ, तो वो अभी सब कुछ तय नहीं हुआ था कि किसके पास कौन सा महकमा रहेगा। अभी अमित शाह जब पटना पहुंच जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद गुजरात में वो चीज़ फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन फॉर्मूला मोटे तौर पर नंबर्स का ऐसा ही रहेगा। एजुकेशन भी बीजेपी लेना चाह रही थी, क्योंकि संघ का एक जोर रहता है। नीतीश जी के साथ स्पीकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर। नहीं, देखिए, आप देखेंगे कि 6 महीने में नीतीश जी की जो भाषा थी, जो हाव भाव था, व्यवहार था, उसमें बहुत ही आमूल परिवर्तन आया है। और जिस प्रकार से वो गुस्से में खड़े हो जाते थे, हालांकि उस काल में एक बार मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा नीतीश जी को ऐसे बनाए रखें, क्योंकि बिहार में जो कुछ किसी ने पहले नहीं बोला, नीतीश जी ने इस स्थिति में सब बोल दिया है। भाई, अगर विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कह रही है, अरे इसको कुछ आता है, क्यों इससे बात कर रहा है, इसको तो हस्बैंड जेल जा रहा था, इसको बना दिया, इसको कुछ आता है। अब पूर्व अपना बाप से पूछो, उसको तो हम बनाए थे। तो वो सब ऐसे तो नहीं बोल रहे थे।
उस समय जो देखिए, इस समय की परिस्थिति है, ठीक है, 36 मंत्री बननी है, तो 34 या 35 अभी बनाएंगे, 33-34 बनाएंगे, 2-3 खाली रखेंगे, तो मान लीजिए 14-15 ऐसे फार्मूला चल रहा है, वो सब हो जाएगा। मंत्रालय के बंटवारे पर भी बातचीत थोड़ी रात तक हो जाएगा। मूल बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। जेडीयू के कैंडिडेट्स के पास भी अगर पैसे कम है, पता है, तो वहां भी जाके जो इनके लोग जाते थे, जेडीयू के कैंपेन में भी उसी रूप में शामिल होते थे, उनके भी कैंपेन में कमी है पूरी करते थे, जो विरोधी है उनसे बात करते थे बीजेपी। तो सरकार में भी उस निरंतरता को बनाए रखना है।